Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, which chapter were we doing? We were doing chapter number 8. And name of chapter number 8 is Nikki's Dream. So yesterday we have read this chapter and today we are going to do difficult words of this chapter. So students, let's start. First word is holidays. Days. Holidays. Holidays का क्या मतलब होता है? मतलब छुट्टियां. ली. Then you will write day, day. So, holidays means छुट्टियां. Next word is started. Start, start, then ed, started. Started is the past tense of start. और start का क्या मतलब होता है? शुरू करना. Past tense of start is started. ed, started मतलब शुरू किया था. Next word is bored. Bored. बोर होना मतलब जब हमारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता है तो हम क्या होते हैं? बोर होते हैं. bored. Past tense of bore is bored. Next word is nothing. Or you can say ing. Nothing. Nothing का मतलब? What is the meaning of nothing? कुछ भी नहीं. I have nothing to do. मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. Nothing. Next word is skates. First you will write skates. Skates क्या होते हैं? Skates ऐसे boots होते हैं जिन पर wheels होते हैं. Skates. Next word is
फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। Next word is month, month, M-A-N-Th, M-A-N-M-Th, M-A-N-M-Th, month मतलब महीना, month। Next word is dream, dream, D-R-E, E क्या होता है? E का साउंड क्या होता है? E, D-R-E-M, D-R-E-M, ड्रीम मतलब सपना, ड्रीम। Now next word is herd, herd, H-E-R-D, herd, herd is the past tense of hear, hear मतलब सुनना, और heard का मतलब होता है सुना था, heard, H-E-R-D, heard। Next word is someone, someone, someone मतलब किसी से, someone का क्या मतलब बताया मैंने? किसी से। someone हम ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जिसे हम नहीं जानते। First you will write the spelling of some and then one, S-O-M-E, some, O-N-E, one, someone. For example, I asked someone, मैंने किसी से पूछा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने किससे पूछा। तो किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? someone. Next word is garden, G-A-R-D-E-N, garden, garden, G-A-R-D-E-N, garden. Next word is breakfast, break for us fast, breakfast, breakfast मतलब ऐसा खाना जिसे हम किस टाइम खाते हैं? सुबह के टाइम खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं? नाश्ता। ब्रेकफास्ट, B-R-E-A-K, break,
then fast, fast. Now next word is spade, spade. spade, spade मतलब फावड़ा। स्पेड का क्या मतलब होता है? फावड़ा। ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? जिसकी हेल्प से हम जमीन में खोद सकते हैं, या ये कहें कि खुदाई कर सकते हैं। सो निकी ने क्या किया था? निकी ने स्पेड की हेल्प से क्या किया था? अपने गार्डन के ग्राउंड में एक डीप होल किया था। सो स्पेड। नेक्स्ट वर्ड इज ground, ground. First you will write g, then round. Ground मतलब जमीन। Ground. Next word is pile, pile. P-I-L-E, pie, then L-E, pile. Pile मतलब ढेर। निकी ने मिट्टी खोद खोद, ग्राउंड को खोद खोद कर किस चीज का ढेर लगा दिया था? मड का। पाइल मतलब ढेर। नेक्स्ट वर्ड इज रस्टेड, R-A-S-T, रस्ट, D, रस्टेड। रस्ट का मतलब क्या होता है? रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। किसी भी लोहे की चीज पर जब वो बहुत पुरानी हो जाती है तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। एंड पास्ट टेंस ऑफ रस्ट इज रस्टेड, R-A-S-T-E-D, rusted. Next word is nails, N-A-L-S, nails मतलब कील। जब हमें कोई फोटो फ्रेम वॉल पर लगानी होती है तो हम पहले एक नेल को दीवार में क्या करते हैं? पहले हम एक नेल को दीवार में लगाते हैं, ठोकते हैं, उसके बाद हम वहां पर एक अच्छी सी पेंटिंग को या किसी पिक्चर को लगाते हैं। सो नेल मतलब कील, नेल्स। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोकन, ब्रोकन, B-R-O-K-E-N, ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटी हुई। निकी को क्या मिला था? निकी को ब्रोकन प्लेट्स मिली थी, टूटी हुई प्लेट्स मिली थी। B-R-O-K-E-N, ब्रोकन। नेक्स्ट वर्ड इज break, break, B-R-E-A-K, break। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा टाइम अपने लिए क्या करना? निकाल लेना, रेस्ट करने के लिए। निकी ने बीच में क्या लिया था? ब्रेक लिया था, ब्रेक। Next word is lunch, lunch, L-U-N-C, lunch। lunch मतलब जो खाना हम दोपहर के टाइम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लंच, L-U-N-C, लंच। नेक्स्ट वर्ड इज tired,
टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड। एक होता है ट्राइड मतलब कोशिश करना, एक होता है टायर्ड मतलब थकना। नाउ निकी, न ई क निक क य निकी। निकी क्या है? नेम है। सो निकी का एन कैपिटल होगा, निकी। नेक्स्ट वर्ड इज डीप। डीप, ड ई प डीप मतलब गहरा। ड ई प डीप मतलब गहरा। स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं किसके? चैप्टर नंबर 8 के निकीज ड्रीम विच यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश नोटबुक, और आपको ये लर्न भी करने हैं। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू learn it as well. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.